नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को संगठन में कई बदलाव किए हैं। बीजेपी की जारी की गई लिस्ट के मुताबिक 12 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कई नए चेहरों को जगह दी गई है। इसके अलावा राम माधव, मुरलीधर राव, सरोज पांडे और अनिल जैन को महामंत्री पद से हटा दिया गया है। वहीं दक्षिणी बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या को युवा मोर्चा की कमान दी गई है। वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण बनाए गए हैं। जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख बनाए गए हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अकाली दल पर किसानों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव एस पंधेर ने कहा कि अकाली दल एक स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है। वह बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा बने रहने की कोशिश भी कर रही है और राजनीति कर रही है। कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने पहले घोषित रेल रोको प्रदर्शन को 3 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। रेल रोको आंदोलन की शुरुआत 24 सितंबर से हुई थी, जो कि 26 सितंबर यानी आज तक चलना है, लेकिन अब आंदोलन को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि केंद्र के कृषि सुधारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि तुरंत देश हित और किसानों के हित में कृषि बिल को वापस लें। राहुल ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की बात पीएम मोदी से कही है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों की मांगें जायज हैं, देश की आवाज सुनो मोदी जी। संयुक्त राष्ट्र की असेंबली हॉल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर भारत ने करारा जवाब दिया है। शनिवार को राइट टू रिप्लाई में इंडिया मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनितो ने कहा कि कश्मीर पर अब सिर्फ पीओके की ही चर्चा बाकी है और पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद पाकिस्तान की संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। बता दें, संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसका भारत ने जवाब दिया है। CAG की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब राज्य में बीजेपी और PDP की सरकार थी, तब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई, यानी 10,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। जम्मू कश्मीर के वित्तीय संचालन की जांच के बाद संसद के सामने रखी गई CAG की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2017-18 की है, जब राज्य में बीजेपी और PDP की सरकार थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ अनेक विषयों पर बातचीत की, जिनमें द्विपक्षीय संबंध तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों को समानता देने के लिए और राजनीतिक शक्ति देने का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि श्रीलंका को 13वां संविधान संशोधन पूरी तरह से लागू करना चाहिए। बता दें, ये संशोधन भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में हुए समझौते के बाद हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन पूर्वोत्तर प्रांत यानी श्रीलंका के तमिल बहुल क्षेत्र में राजनीतिक शक्तियों के हस्तांतरण का एक नया रास्ता खोजना था। असम में पुलिस भर्ती प्रश्न पत्र लीक घोटाले पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता असम पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले में शामिल है और RSS इसके पीछे है। कांग्रेस ने दावा किया है कि RSS अपने कैडरों को असम पुलिस बल में शामिल करने की योजना बना रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग की, जबकि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू ने विरोध प्रदर्शन किया और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पुतले जलाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने आज दीपिका पादुकोण से 6 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी आज पूछताछ की गई है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनकी ओर से दी जाने वाली पार्टियों में कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने बयान में करण जौहर ने कहा कि कुछ समाचार चैनलों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह फर्जी खबर चलाई जा रही है कि मैंने 28 जुलाई 2019 को अपने घर पर जो पार्टी दी थी उसमें ड्रग्स का सेवन किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में यह स्पष्ट कर दिया था कि आरोप फर्जी है। इसके अलावा उन्होंने क्षितिज रवि प्रसाद को लेकर भी कहा कि उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। वो नवंबर 2019 में धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी धर्माटिक एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे थे, जो आगे चलकर रुक गया। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि के विवाद के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा के कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व मांगा गया है। साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग उठाई गई है।
भारत में एक दिन में 85,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,089 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 59 लाख के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 93,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 9,60,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 25 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 9,89,000 से ज्यादा हो गई। फिलहाल 2 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,03,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 46,89,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,40,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।